दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 22 मई 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग राजकीय कॉलेजों को लेकर के। तो बताया गया कि राजकीय कॉलेजों को इस हफ्ते मिलेंगे 128 असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पर बात हो रही गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में लोक सेवा आयोग से चयनित 128 पदों पर भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में, जिसकी हाल ही में काउंसलिंग करवाई गई है या चल रही, आज तक काउंसलिंग यहाँ पर है, उसके बारे में जानकारी दी गई है कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों को इस महीने 128 नए असिस्टेंट प्रोफेसर मिल जाएंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया 22 मई को यानी आज पूरी हो जाएगी। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित करते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। राजकीय महाविद्यालयों में 19 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्ती होनी है। लोक सेवा आयोग महीनों पहले विषयवार चयन परिणाम जारी कर चुका है। काउंसलिंग और कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया उच्च शिक्षा निदेशालय के स्तर से पूरी होनी है, लेकिन इससे पहले चयनितों का मेडिकल परीक्षण और पुलिस वेरिफिकेशन होना था। इसी वजह से यहाँ पर विलम्ब हुआ। इसके बाद नगर निगम चुनाव आ गए, उसकी अधिसूचना जारी हो गई, उसमें विलम्ब हुआ। तो काफ़ी लंबे इंतजार के बाद अब जो है छात्रों का इंतज़ार लगभग समाप्त हो चुका है। काउंसलिंग चल रही है, आज लास्ट डेट है काउंसलिंग का। इसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा और इसके बाद ज्वाइनिंग लेटर वितरित कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि यह प्रक्रिया पूरी होते ही 23 मई को यानी कल कॉलेज आवंटित कर दिए जाएंगे। साथ ही आवंटन के नियुक्ति पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं कल से, ऐसी यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसी हफ्ते अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। नियुक्ति पत्र की एक कॉपी उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से कॉलेजों को प्रेषित की जाएगी। निदेशालय अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जो मिलेंगे और निदेशालय की ओर से प्रेषित नियुक्ति पत्र का मिलान करने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित महाविद्यालय में ज्वाइन करवाया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर रहेगी। बात करते हैं दूसरी अपडेट को लेकर के। तो देखिए बताया गया है गजटेड की वरिष्ठता सूची न बनने से फंसी क्लास 2 में पदोन्नति। 11 एलटी टीचर और 9 प्रवक्ता का अनुपात बदले जाने से नाराज शिक्षक पहुंचे कोर्ट। राजकीय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में समय पर कार्य निस्तारण न किए जाने से शिक्षकों की पदोन्नति प्रभावित है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी एलटी ग्रेड एवं प्रवक्ता से राजपत्रित गजटेड बनने, शिक्षकों की वरिष्ठता सूची न बनने से 6 वर्ष से ज़्यादा समय से क्लास 2 में पदोन्नति अटकी है। अब ये लड़ाई तेज हो गई है। पूर्व की तरह 11:9 के अनुपात में यानी 11 एलटी और 9 प्रवक्ता के क्रम में ही पदोन्नति की जाए। ये विरोध तब शुरू हुआ जब प्रभारी महेंद्र देव शिक्षा निदेशक बने, जो हैं डॉक्टर महेंद्र देव ने पदोन्नति में पहले सभी प्रवक्ता, उसके बाद एलटी की व्यवस्था बना दी। इसके विरोध में एलटी शिक्षक हाईकोर्ट चले गए हैं। ठीक है, तो इनका कहना है कि पहले प्रवक्ता का प्रमोशन होगा, उसके बाद एलटी का होगा। जबकि यहाँ पर बताया गया कि पहले जो नियमावली थी उसके अनुसार 11:9 के आधार पर पदोन्नति होती थी। यहाँ पर देखो अपडेट है कि आयोग के गठन व मुख्यालय पर असमंजस, आंदोलन की तैयारी। बेसिक से लेकर के उच्च व तकनीकी शिक्षण संस्थानों की शिक्षक भर्तियां ठप होने से प्रतियोगियों में नाराजगी है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों व एडेड महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन लिए जाने के बावजूद परीक्षा नहीं करवाई गई। शिक्षक भर्ती के लिए मुख्यमंत्री ने राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्देश दिया है, लेकिन नए आयोग की गठन की प्रक्रिया में देरी से उन प्रतियोगियों के हाथ से अवसर निकलता जा रहा है जो ओवर एज के करीब हैं। ऐसे में प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अगर आयोग जल्द गठित कर मुख्यालय प्रयागराज में नहीं बनाया गया तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। एडेड माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी और पीजीटी के 4163 पदों के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने करीब 10 महीने पहले आवेदन लिए थे। इसके लिए 12 लाख से अधिक छात्रों ने फॉर्म भरे हैं। परीक्षा तिथि का इंतजार कर रहे हैं, परीक्षा नहीं हो पा रही है। चेयरमैन और सदस्य सारे पद खाली हैं चयन बोर्ड में। यही स्थिति उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की भी है। तो प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने कहा है कि आयोग का गठन जल्द कर उसका मुख्यालय प्रयागराज में बनाया जाए, भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, अन्यथा आंदोलन शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के एक बड़ी अपडेट निकल के आई। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि नई पेंशन वापस लेने की मांग, रेलवे कर्मचारी यूनियनों ने भरी हुंकार, जुलूस निकालकर की नारेबाजी और प्रदर्शन। तो यहाँ पर तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, ये सभी रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं
पुरानी पेंशन बहाली को एक साथ जलाई मशाल। प्रयागराज से अपडेट है और बताया गया कि नई पेंशन स्कीम वापस लेकर के पुरानी पेंशन स्कीम बहाली के लिए आंदोलन कर रेल कर्मियों ने रविवार को जगह जगह प्रदर्शन कर हुंकार भरी। रेलवे कॉलोनियों में जुलूस निकाल करके सभी साथी सुभाष चौराहे पहुंचे, जहां रेल कर्मियों ने जमकर नारेबाजी की। रेलवे की सभी शाखाओं में प्रदर्शन हुआ। इसी प्रकार प्रयाग रेलवे स्टेशन पर मशाल जुलूस निकालकर रेल कर्मियों ने आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही शिक्षा निदेशालय में कर्मचारी संगठनों ने रविवार को पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के जुलूस निकाला। शिक्षा निदेशालय की भी तस्वीरें यहाँ पर दिख रही हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लगा लामबंद होकर सड़क पर उतरे राज्य कर्मचारी। तो कुल मिलाकर पुरानी पेंशन जो है वो मांग उसकी बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर देखिए क्या एक निकल के आया है, ये सरकार क्या सलूशन देने जा रही है वो यहाँ पर देखिए। बताया गया पेंशन का फार्मूला बदलेगा ईपीएफओ वाली पेंशन को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मासिक पेंशन निर्धारण के मौजूदा फार्मूले में बदलाव कर गंभीरता से विचार कर रहा है। इसके तहत पूरी सेवा में प्राप्त औसत जो है पेंशन योग्य वेतन के आधार पर मासिक पेंशन निर्धारित करने का प्रस्ताव है। तो यहाँ पर ईपीएफओ से अपडेट कुछ यहाँ पर जो है मासिक पेंशन के आधार पर फार्मूला बनाया जाएगा, इसके आधार पर पेंशन दिया जाएगा ईपीएफओ की तरफ से। यहाँ पर अपडेट है कस्तूरबा गांधी भर्तियों को लेकर के। तो कौशाम्बी जिले से कस्तूरबा गांधी की भर्तियाँ आई हुई हैं। 32 पदों पर ये भर्तियाँ हो रही हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि जिले में शिक्षकों के 29 शिक्षकों के पद हैं और अन्य यहाँ पर पद हैं। कुल मिलाकर के 32 पदों पर भर्तियाँ हैं। फुल टाइम टीचर के 14 पद हैं, अंशकालिक के 15 पद हैं, 2 रसोइया एक और इनके पद हैं, लेखाकार के पद हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसका डिटेल्ड वीडियो मैंने कल बना दिया था, साइट जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। अगर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना हो तो एनआईसी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। यहाँ पर देखो अपडेट है कि BA LLB MCA में प्रति सेमेस्टर फीस 25,000 रुपये। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय परिसर में शैक्षिक सत्र 2023-24 में 9 व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू होंगे। इसके ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। नए पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए फीस प्रति सेमेस्टर तय कर दी गई है। 25,000 रुपये प्रति सेमेस्टर यहाँ पर फीस लगेगी, चाहे आप BA LLB कोर्स करें या MCA कोर्स करें। डीएलएड कोर्स में नकल किस तरीके से प्रभावी है, उसका खामियाजा यहाँ पर या उसका प्रभाव यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं कि विद्यार्थी नकल करते हैं लेकिन नकल करने के लिए अकल तक उनके पास नहीं है। यहाँ पर देखो बताया गया कि नकल के चक्कर में रोल नंबर तक उतार डाला। डीएलएड परीक्षा देने वाले कुछ प्रशिक्षु नकल में इतने मगन हो गए हैं कि कॉपी पर दूसरे का रोल नंबर तक उतार डाल रहे हैं। डाइट में एक अभ्यर्थी की दो कॉपी पहुंच गई, जबकि नकल करने वाले की कॉपी न मिलने से उसे अनुपस्थित कर दिया गया। ऐसे 18 मामलों की जांच चल रही है। पीएनपी कार्यालय एलएनगंज ने डीएलएड 2021 प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट बीते 11 अगस्त को जारी किया था। स्क्रूटनी परिणाम 30 जनवरी को जारी किया था। डाइट में मूल्यांकन के दौरान प्रथम सेमेस्टर के 18 अभ्यर्थियों की दो कॉपी मिली, जहाँ से पता चला कि कुछ प्रशिक्षु ऐसे थे जो अगल बगल बैठे थे और नकल के चक्कर में दूसरे का रोल नंबर भी उतार डाला। कुछ ऐसी भी कॉपियाँ मिली जिनके परीक्षा बाद जमा होने की आशंका है। तो ये हाल यहाँ पर है। देखिए शिक्षक बनने के लिए किस तरीके से लोग कर रहे हैं, आपका उसका यहाँ पर एक हेडिंग दे सकते हैं, उसका एक जो है रिपोर्ट देख सकते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर कि प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज में आवेदन करने की तारीख 22 मई है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी रात 12 बजे तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट पाने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।